हेलो फ्रेंड्स, आई वेलकम यू ऑल इन माय यूट्यूब चैनल। आज इस वीडियो में हम MPC 003 का हम ब्लॉक 2 ऑलरेडी कर रहे हैं। ब्लॉक 2 का हम पार्ट 3 करेंगे। अर्लियर हमने दोनों पार्ट्स के अंदर जो है सिगमंड फ्राइड की साइको एनालिटिकल थ्योरी के बारे में काफ़ी डिटेल में पढ़ा था। इस वीडियो में हम कैरन हॉर्नी की थ्योरी जो कि साइकोडायनामिक थ्योरी है उसके बारे में बात करेंगे। कैरन हॉर्नी जो थी वो उनका बर्थ जो था जर्मनी में हुआ था, हैम्बर्ग में 16 सितंबर 1885। इन्होंने स्टार्टिंग की जो 2 पैराग्राफ है सारा उनके बारे में दिया हुआ है, कैसे उनका कहाँ पे बर्थ हुआ था और कैसे वो आगे आगे उन्होंने एजुकेशन ली। तो इस पे ना जाते हुए हम यहाँ से इसको स्टार्ट करेंगे कि हॉर्नी ने जो था, जो कैरन हॉर्नी थी, उन्होंने सिगमंड फ्राइड की जो कई जगह उन्होंने उसको अपोज किया है काफ़ी। जैसे सिगमंड फ्राइड ने कहा था कि पेनिस जो फीमेल होती है वो मेल की पेनिस एनवी उनको होती है। लेकिन उन्होंने क्या किया था, कैरन हॉर्नी का ये मानना था कि नहीं, बल्कि फीमेल में पेनिस एनवी नहीं होती, बल्कि मेल जो होते हैं वो जो फीमेल की उसकी जो है चाइल्ड रियरिंग जो एबिलिटी होती है उससे एनवियस होते हैं। तो इसको यहाँ से स्टार्ट करते हैं कि हॉर्नी ऑफन क्रिटिसाइज द वर्क ऑफ सिगमंड फ्राइड। फॉर इंस्टेंस शी अपोज फ्राइड्स notion of penis envy, claiming what Freud was really detecting was women's justified envy of men's power in the world. While penis envy might occur occasionally in neurotic women, she said womb envy occurred just as much in men. उन्होंने कहा था, जैसे फ्रॉइड का मानना था कि वुमेन के अंदर पेनिस एनवी होती है। इन्होंने कहा था कि नहीं, ऐसा जो होता है ये जो न्यूरोटिक वुमेन होती है, न्यूरोटिक वुमेन का मतलब क्या, जो कि इमोशनली अनस्टेबल होती हैं, जिनमें कोई जो इस टाइप की जो इमोशनल जिनकी कंट्रोल में नहीं होती, या किसी के जो जैसे उन्होंने कहा था कि फिक्सेशन वाली बात की थी। तो जो कैरन हॉर्नी क्या कहती है कि ये जो चीज़ है ये उनके अंदर होती है जो न्यूरोटिक वुमेन होती है, लेकिन एक नॉर्मल के केस में बल्कि जो मेल होते हैं, जो मैन होते हैं, वो वुमेन की चाइल्ड रियरिंग से एनवी करते हैं कि वुमेन कैसे बच्चों को पालती हैं, जन्म देती हैं उससे। तो हॉर्नी फेल्ट दैट मेन वर एनवियस ऑफ ए वुमेन्स एबिलिटी टू बियर चिल्ड्रन एंड द डिग्री टू विच मेन आर ड्रिवन टू सक्सीड एंड टू हैव देयर नेम लिव ऑन, शी सेड, इज मेयर कंपनसेशन फॉर देयर इनएबिलिटी to more directly extend themselves into the future by means of caring, nurturing and bearing children। तो यही भी यहाँ पे इन्होंने वही कहा है जो हॉर्नी ने क्या कहा कि डिड नॉट एग्री विद द फ्रॉइडियन कंसेप्ट ऑन पेनिस एनवी एमंग वुमेन, क्योंकि उन्होंने क्या कहता है कि दो दिस में हैपन ओनली इन द न्यूरोटिक वुमेन बट इन फैक्ट मैन आर रादर जो है मैन आर एनवियस ऑफ ए वुमेन चाइल्ड ईयर एबिलिटी। जैसे बच्चों को कैरी करती हैं, नर्चर करती हैं, बियर करती हैं, उन सब को लेकर वो ज़्यादा एनवी होते हैं। एंड शी डिड नॉट अंडरस्टैंड वाई साइकोलॉजिस्ट फाउंड दैट नीड टू प्लेस मच एम्फेसिस और मेन सेक्सुअल एपरेटस। फर्दरमोर हॉर्नी ने क्या कहा था कि जैसे फ्रॉइड ने कहा कि ये कैसे हो सकता है, जैसे फ्रॉइड ने कहा था एक तो ऑडिपस कॉम्प्लेक्स के लिए कहा था, एक उन्होंने इलेक्ट्रा कॉम्प्लेक्स के लिए कहा था। ऑडिपस में हमने क्या किया था कि एक बच्चा जो है मेल चाइल्ड कैसे अपनी फीमेल के लिए, जो कि बहुत छोटा होता है 3 से 6 साल में, वो कैसे अपनी माँ के साथ जो है अटैच हो जाता है और फादर से एनवी करता है, जबकि ऐसा नहीं होता है। सिमिलरली हमने इलेक्ट्रा में किया था कि जो लड़की होती है वो कैसे अपने फादर के लिए अट्रैक्ट होती है, वो मदर के साथ वो जो है एनवी फील करती है। तो उन्होंने ये कहा कि ऐसा तो हो ही नहीं सकता। कैरन हॉर्नी का ये मानना था कि ऐसा बिल्कुल भी नहीं हो सकता। ऐसा जब होता है जब बच्चे को कि एक हम ये कि बच्चे के मन में कोई एंग्जाइटी, को डर है, तो वो जिससे दो पेरेंट्स में कोई एक उसको ज़्यादा केयर करता है तो उसके अंदर बच्चा ज़्यादा अटैच हो जाता है, ना कि वो उस टाइप से उसके अंदर कोई फीलिंग होती है बाकी जो जिसको बोलते हैं अपोजिट सेक्स वाली, वो नहीं होती है। तो इन्होंने कहा था कि ऐसा कैसे हो सकता है कि फर्दरमोर हॉर्नी डीसेक्सुअलाइज्ड Freud's Oedipal complex, claiming that the clinging to one parent and jealousy of the other was simply the result of anxiety caused by the disturbance in the parent-child relationship, जिसमें बच्चों के और पेरेंट के दोनों के आपस में रिलेशन गलत, वो थोड़ा एंग्जाइटी वाले होते हैं, कोई भाई बच्चे ज़्यादा कोई पेरेंट्स जो है केयर नहीं करते हैं, तो उनके जो रिलेशनशिप के कारण जो है थोड़ा डिस्टर्बेंस हो सकता है, बच्चों को एंग्जाइटी हो सकती है। पर इसका मतलब ये नहीं है कि वो अट्रैक्ट है किसी एक पेरेंट के लिए। ये होता ही है कि जो ज़्यादा मदर फादर में जो ज़्यादा बच्चों को ज़्यादा केयर देता है, ज़्यादा ध्यान देता है, तो उन बच्चा उसी की तरफ ज़्यादा जो होता है वो अट्रैक्ट हो जाता है। पर इसका मतलब ये नहीं है कि वो अपोजिट सेक्स वाली बात आती है। तो उन्होंने कहा था कि हॉर्नी वाज आल्सो पायनियर इन द डिसिप्लिन ऑफ फेमिनिन साइकेट्री एंड एज वन ऑफ द फर्स्ट फीमेल साइकेट्रिस्ट, वो बहुत जो है उनका नाम है कैरन हॉर्नी का, जो कि फीमेल साइकेट्रिस्ट थी। शी वॉज द वन ऑफ जो द फर्स्ट ऑफ हर जेंडर टू रिप्रेजेंट द पेपर। उन्होंने पेपर के बारे में लिखा है, इनका कोई पेपर पब्लिश
हुआ था। तो 14 पेपर शी रोट बिटवीन 1922 से लेकर 1937 के बीच में। और उन्होंने कहा जो सिंगल वॉल्यूम कौन सा नाम क्या है, फेमिनिन साइकोलॉजी। तो इन्होंने कहा है कि बेसिकली जो है जो हॉर्नी ने, कैरन हॉर्नी ने, जो उनकी जो सिगमंड फ्रॉइड की थ्योरी, तो उन्होंने पेनिस एनवी पे क्या है कि ये गलत है, ऐसा नहीं होता, बल्कि मेल ज़्यादा होते हैं, उनसे एनवी करते हैं किस बेस पे कि वुमेन की चाइल्ड रेयरिंग एबिलिटी से। सेकेंडली जो ऑडिपस कॉम्प्लेक्स और इलेक्ट्रा कॉम्प्लेक्स है वो गलत है, ऐसा नहीं होता, बल्कि पेरेंट चाइल्ड के रिलेशनशिप होते हैं उसके कारण जो होता है ये उनके रिलेशन ख़राब होते हैं। इसके कारण जो बच्चा जो होता है, जो पेरेंट उन पर ज़्यादा ध्यान देता है उसकी तरफ बच्चे जो है वो अट्रैक्ट हो जाते हैं या उनको ज़्यादा प्यार करते हैं बच्चे। नेक्स्ट है इनकी को 3 इन्होंने अपनी हेडिंग में बांटा इस थ्योरी को कैरन हॉर्नी ने, जिसमें क्या है कि बेसिक एंजाइटी फर्स्ट है, न्यूरोटिक नीड्स, एंड नंबर 3 पे मेजर्स टू कोप विथ एंजाइटी। फर्स्ट इज बेसिक एंजाइटी। बेसिक एंजाइटी का मतलब क्या है कि जिसमें क्या होता है, कब आती है, जब ये जैसे हमने बताया कि जब बच्चे जो होते हैं, माँ बाप जो होते हैं, वो आपस में दोनों के अगर रिलेशन ख़राब होते हैं, ऐसे जो न्यूरोटिक्स होते हैं उन्होंने उसके लिए बताया है कि कैसे एंजाइटी को फेस करते हैं, कैसे उनके आपस में जो रिलेशन ख़राब होने से उनको एंजाइटी होती है पेरेंट्स के कारण। तो उनका बेसिक एंजाइटी इज इंपॉर्टेंट थ्योरेटिकल कंसेप्ट इन द हॉर्नीज थ्योरी ऑफ पर्सनैलिटी। हॉर्नी ने क्या कहा कि चिल्ड्रन एक्सपीरियंस एंजाइटी कब करते हैं, हेल्पलेसनेस कब करते हैं, विदाउट प्रॉपर गाइडेंस टू हेल्प चिल्ड्रन लर्न टू कोप विद द थ्रेट्स इम्पोज बाय द नेचर एंड सोसाइटी। कि कैसे जो है जब बच्चों को नेचर से, सोसाइटी से, पेरेंट्स से अगर उनकी जो है प्रॉपर उनको गाइडेंस नहीं मिलती, उनकी नीड्स फुलफिल नहीं होती है, उनको अकेलापन लगता है, हेल्पलेसनेस लगती है, तो उनमें कहते हैं में डेवलप द बेसिक एंजाइटी। उन बच्चों में क्या होता है वो एंजाइटी हो जाती है। अकॉर्डिंग टू हॉर्नी, बेसिक एंजाइटी रेफर्स टू द फीलिंग ए चाइल्ड हैज़ ऑफ बीइंग आइसोलेटेड एंड हेल्पलेस। जब बच्चा अपने आप को अकेला फील करता है और वो हेल्पलेस फील करता है इन ए पोटेंशियली हॉस्टाइल, जहाँ पे कोई उसको जानता नहीं है, पहचानता नहीं है, सब उसको दुश्मन ही होते हैं उसके। इन्होंने हॉस्टाइल का मतलब वही है कि सब दे आर ऑल वर्ड इज अननोन टू the child, and a wide variety of adverse factors in the environment can produce this insecurity। ऐसे में क्या होता है कि बच्चे के अंदर फीलिंग ऑफ इनसिक्योरिटी है, हेल्पलेसनेस है, आइसोलेशन के कारण बच्चे क्या होता है उनमें एंग्जाइटी हो जाती है। एंड हॉर्नी ऑल्सो लिस्टेड द एडवर्स फैक्टर्स। अब उनमें कौन कौन से रिस्पॉन्सिबल फैक्टर्स जिसके कारण उनको बेसिक एंग्जाइटी होती है, तो उन्होंने कहा कि हॉर्नी ऑल्सो लिस्टेड द एडवर्स फैक्टर्स ऑफ द एनवायरमेंट दैट कॉज बेसिक एंग्जाइटी। कौन से, जैसे दिस फैक्टर्स आर डायरेक्ट और इनडायरेक्ट डोमिनेशन, इरेक्टिक बिहेवियर, बड़ी फ्लक्चुएशन है बिहेवियर में, लैक ऑफ रिस्पेक्ट फॉर द चाइल्ड की जो बच्चे की नीड्स हैं उनको कोई नहीं सुन रहा, लैक ऑफ रियल गाइडेंस, कोई प्रॉपर गाइडेंस नहीं है बच्चों को, डिस्पैचिंग एटीट्यूड, बहुत डिफरेंट एटीट्यूड है उनका जो उनके केयर गिवर है। और उसके बाद जो है मच एडमायरेशन है और एब्सेंस ऑफ इट है। बहुत ज़्यादा उनको तो कोई तो तारीफ कर रहे हैं, कोई भी उनको अप्रिसिएशन नहीं मिल रहा, कोई रीइंफोर्समेंट नहीं, जो हमने कहा था ना कि कोई बच्चे अच्छा काम करते हैं कोई एडमायर भी नहीं कर रहा है, अच्छा कर रहे हैं या बहुत ज़्यादा एडमायर कर रहे हैं। तो लैक ऑफ रिलायबल वार्मथ हो गया, उस टाइप से अटैचमेंट नहीं हो, कोई वार्मथ नहीं है, फ्रेंडनेस नहीं है, आपस में टच नहीं है अच्छा। तो हैविंग टू टेक साइड्स इन पेरेंटल डिसीजन, पेरेंट आपस में जो है उनकी डिसएग्रीमेंट, टू मच टू लिटिल रिस्पॉन्सिबिलिटी, या तो बहुत ज़्यादा बच्चों को पैम्पर्ड किया हुआ है या बिल्कुल ही फ्री छोड़ा हुआ है या बहुत ज़्यादा उनको पैम्पर्ड किया हुआ है। ओवर प्रोटेक्शन है, कई बार बहुत ज़्यादा प्रोटेक्शन करते हैं पेरेंट। आइसोलेशन फ्रॉम अदर चिल्ड्रन, बाकी बच्चों काफ़ी जो 2-3 बच्चों में से किसी एक को ज़्यादा प्रेफरेंस देते, किसी को कम देते, कोई बच्चा बिल्कुल ही आइसोलेटेड है। इनजस्टिस है, डिस्क्रिमिनेशन है, अनकेयर, ये इन सब चीज़ों का हम कहते हैं बच्चों में बेसिक एंजाइटी जो है हो जाती है। एंड ऑल दिस एडवर्स फैक्टर जो हमने भी मेंशन किए ऊपर आर टर्म्ड बाय हॉर्नी एज बेसिक एविल। इस कारण से क्या होता है, व्हेन ए चाइल्ड एक्सपीरियंस द बेसिक इविल इट नेचुरली प्रोवोक्स रिजेंटमेंट और बेसिक हॉस्टिलिटी, एंड दिस इन टर्न प्रोड्यूसेस ए डिलेमा और कॉन्फ्लिक्ट फॉर द चाइल्ड बिकॉज एक्सप्रेसिंग द हॉस्टिलिटी वुड पनिशमेंट एंड विड्रॉल। इसमें क्या होता है वो, या पेरेंटल लव से क्या होता है वो अलग हो जाता है। इन सब के कारण उन्होंने ये क्या है बेसिक एंजाइटी, जो कि कैरन हॉर्नी की जो थ्योरी है पर्सनैलिटी की उसका एक पार्ट है। नेक्स्ट कम टू न्यूरोटिक नीड्स। अब इन्होंने कहा कि ये ऐसी नीड्स होती हैं जो सभी में होती हैं, हमारे में भी है, लेकिन न्यूरोटिक्स में डिपेंडिंग अपॉन उनके किसी में कम होते हैं, किसी में ज़्यादा होते हैं। लेकिन न्यूरोटिक्स के अंदर ये हमें जितने भी न्यूरोटिक्स होते हैं जो कि इमोशनली
अनस्टेबल होते हैं, इन सब में ये देखने को मिलती हैं। अब इन्होंने क्या है कि बेसिकली इन्होंने क्या क्या इन्होंने उन्होंने फर्स्ट नीड है। अब इन्होंने जो बाकी जो जितनी भी नीड्स दे रखी हैं आगे हम इनको डिटेल में पढ़ेंगे। सबसे पहले मैं आपको आगे और इजी कर देती हूँ। जैसे इन्होंने न्यूरोटिक नीड्स दे रखी हैं, इनमें से क्या है कि जितनी नीड्स हैं उनमें जो फर्स्ट 3 हैं इन्होंने कैरन होनी ने इनको 3 पार्ट्स में बांट दिए। एक तो था मूविंग टूवर्ड स्ट्रेटजी, जिसमें हम क्या होते हैं कंप्लाइंस की तरफ जाते हैं, लोगों की बात को मानते हैं, अप्रूवल होती है, अफेक्शन होता है, ये क्या होता है मूविंग। उन्होंने अपनी इसको न्यूरोटिक नीड्स को 3 पार्ट्स में बेसिकली जो है डिफाइन की है। एक है मूविंग टूवर्ड्स स्ट्रेटजीज पे कंप्लाइंस को हम लेते हैं, और ये क्या होता है शुरू के जो 3 पॉइंट्स हैं जो है हमारे, जिसमें हमने यहाँ पे न्यूरोटिक नीड ये वाला फर्स्ट 3 क्या होते हैं हमारे मूविंग टुवर्ड्स जो है स्ट्रेटजी, यानी जिसमें हम टुवर्ड्स की बात करते हैं, कंप्लाइंस की बात करते हैं। उसके बाद जो है 4 to 6 ये हमारे कौन से एग्रेशन को दिखाते हैं, जो कि हम कहते हैं मूविंग अगेंस्ट स्ट्रेटजी। जैसे 4 to 6 ये हमारे क्या है मूविंग अगेंस्ट स्ट्रेटजी। उसके बाद जो है इन्होंने क्या कहा है 4 यहाँ से बाकी जो पॉइंट्स है ये क्या कहते हैं हमारे विड्रॉल को दिखाते हैं, मूविंग अवे फ्रॉम सिचुएशन से, कंप्लाइंस से, वो क्या है हमारे। अब इनका हम आगे डिटेल में पूरा पढ़ते हैं कि कैरन हॉर्नी क्या कहती हैं कि लेट्स टेक द फर्स्ट नीड फॉर अफेक्शन एंड अप्रूवल। इन्होंने क्या एग्जांपल, वी ऑल नीड अफेक्शन सो डैट व्हाट मेक्स ए नीड, जो नीड है फर्स्ट नीड है नीड फॉर अफेक्शन अप्रूवल, कहते हैं ये न्यूरोटिक्स में होती है। फर्स्ट नीड क्या क्या होती है कि अनरियलिस्टिक होती है, अनरीजनेबल है, इनडिस्क्रिमिनेट। फॉर एग्जांपल वी ऑल नीड अफेक्शन है। इन्होंने आगे हम जब इसको ये 10 की नीड है इन सबको पढ़ेंगे, इन्होंने उसी के बारे में ही इनको लिस्ट में लिखा हुआ है। हम इसको यहाँ से 1 by 1 पढ़ते हैं। पहले न्यूरोटिक नीड्स आर एज फॉलो, द न्यूरोटिक नीड फॉर अफेक्शन एंड अप्रूवल, द इनडिस्क्रिमिनेट नीड टू प्लीज अदर्स एंड बी लाइक। जो न्यूरोटिक्स होते हैं, जो इमोशनली अनस्टेबल होते हैं, उनको लगता है कि सब उनको प्यार करें। नीड फॉर अफेक्शन, उनको भी प्यार चाहिए, उनके प्यार को अप्रूव करें सब, और उनको जो है वो सबको खुश करें, और लोग भी उनको जो है पसंद करें, उनको खुश करें। ये सबके अंदर होती है, हमारे अंदर भी है, लेकिन न्यूरोटिक्स में ये बहुत ज़्यादा होती है। देन न्यूरोटिक नीड फॉर ए पार्टनर, उनको एक पार्टनर चाहिए, हमें भी पार्टनर चाहिए, लेकिन क्या होता है उनको क्या होता है फॉर समवन हु विल टेक ओवर, उनकी पूरी लाइफ को ही टेक ओवर कर ले। एंड दिस इंक्लूड द आइडिया दैट लव विल सॉल्व ऑल द प्रॉब्लम। इसके पीछे क्या रीज़न होता है कि जब प्यार जो है शायद उससे हमारी सारी जो प्रॉब्लम्स है वो दूर हो जाएंगी। अगेन वी ऑल वुड लाइक ए पार्टनर टू शेयर लाइफ। वास्तव में वो क्या कह रहे हैं, हम सबको लाइफ में पार्टनर चाहिए होता है, बट न्यूरोटिक गो द स्टेप और टू फॉर, यानी ये हमसे बहुत ज़्यादा आगे, इनकी जो नीड होती है हमसे कई ज़्यादा होती है। नंबर 3 पे न्यूरोटिक नीड टू रेस्ट्रिक्ट वंस लाइफ टू नैरो बॉर्डर टू बी अनडिमांडिंग। इसमें क्या अपने आप को वो कर देते हैं, जिसको बोलते हैं न्यूरोटिक अपने आप में खुद के अंदर ही फोकस करके रहते हैं कि डिमांडिंग सेटिस्फाइड विद लिटल, जिसमें वो जो थोड़ा होता है उसी में वो खुश हो जाते हैं। इवन दिस हैज़ ए नॉर्मल काउंटर पार्ट हु हैज़ नॉट फेल्ट द नीड टू अपनी लाइफ को बहुत ही सिंपल कर लेते हैं वो। एंड व्हेन इट गेट्स टू स्ट्रेसफुल, जब बहुत ज़्यादा स्ट्रेस होता है, टू जॉइन ए मॉन, अब किसी न किसी उसमें मतलब कि अपने आप को एक तरफ कर लेते हैं। कोई बहुत ज़्यादा उनकी कोई डिमांड नहीं होती, अपनी लाइफ को एकदम सिंपल कर लेते हैं, बिल्कुल ही जो है जिसको कोई उनकी ज़्यादा डिमांड नहीं होती, और ज़्यादा ना किसी से कोई डिस्कस भी करते हैं। तो ये जो अपना मतलब जैसा होता है उसमें अपने आप को, जिसको बोलते हैं ना कि बहुत ही सिंपल होते हैं, उनको किसी से कोई शिकायत नहीं होती। अगर स्ट्रेस भी होता है तो अपने आप को अलग कर लेते हैं, वो डिसअपियर, अपने जो उनका रोज़ का रूटीन होता है उससे अपने आप को हटा लेते हैं। तो इन्होंने ये क्या जो फर्स्ट जो 3 नीड्स हैं इनको इन्होंने क्या है कंप्लाइंस में कहा है कि भाई जिसमें हर जगह सबमिशन जो है सबमिसिव है, वो लोग थोड़ा सा झुकने वाले हैं ये इनके, लेकिन ये जो नीड्स हैं हमारे में लेकिन न्यूरोटिक में ये बहुत ज़्यादा होती हैं, जिसमें हम मूविंग टुवर्ड्स स्ट्रेटजी होती है, जिसमें हम उस चीज़ की तरफ जाते हैं। नेक्स्ट है 4 to 6 में न्यूरोटिक नीड फॉर पावर, फॉर कंट्रोल ओवर अदर्स। ये उनको क्या है, ये वो नीड है जिसमें ये क्या करते हैं बहुत ज़्यादा पावर चाहिए होती है इनको, दूसरों को कंट्रोल करना चाहते हैं, अपने ओमनीपोटेंट होते हैं, यानी बहुत ज़्यादा उनको लगता है कि बहुत उनमें ओमनीपोटेंस का मतलब बहुत अनलिमिटेड पावर। वी ऑल सीक स्ट्रेंथ बट न्यूरोटिक में बी डेस्परेट। अब उन्होंने कहा है कि हमारे को सबको पावर चाहिए, लेकिन न्यूरोटिक तो अगर उनको ये नहीं मिलता तो डेस्परेट हो जाते हैं। तो ये क्या है, बहुत ही डोमिनेंस होता है उनके अंदर ये जो है। तो इन्होंने कहा कि न्यूरोटिक की जो नीड है ये क्या होती है मूविंग अगेंस्ट स्ट्रेटजी, उनका एग्रेशन को दिखाती है।
फिर न्यूरोटिक नीड टू एक्सप्लॉइट अदर, अभी दूसरों को एक्सप्लॉइट करते हैं और उनसे जितना हो सकता है अच्छा वो निकालते हैं लोगों को एक्सप्लॉइट करके। एंड द ऑर्डिनरी पर्सन, हम क्या होते हैं, दिस माइट बी द नीड टू हैव एन इफेक्ट। अगर हम किसी को हम चाहते हैं इन्फ्लुएंस करते हैं तो हम हमारे इफेक्ट डाल, मतलब जिसमें डोमिनेटिंग तो हम हो सकते हैं, लेकिन ऐसा मतलब नहीं है कि हम जिसको एक्सप्लॉइट करें। या जो हम जब हम किसी पे इन्फ्लुएंस करते हैं तो हमारी सुनता भी है। तो उन्होंने ये कहा कि बल्कि न्यूरोटिक के अंदर क्या होता है, इट कैन बिकम मैनिपुलेशन एंड द बिलीव दैट पीपल आर देयर टू बी यूज्ड। ये पीपल को, जो दुनिया जो है, जो लोग हैं, उनको उनको वो यूज़ करने के लिए हैं, न्यूरोटिक्स की ये टेंडेंसी होती है। एंड इट में ऑल्सो इन्वॉल्व फियर ऑफ बीइंग यूज, उनको ये भी डर होता है कि लोग उनको भी यूज़ कर लेंगे ऑफ लुकिंग स्टूपिड। अगर उनको खुद का भी डर रहता है कि लोग ऐसा ना हो कि उनको यूज़ कर लें। एंड यू मे हैव नोटिस दैट पीपल हु लव प्रैक्टिकल जोक्स मोर ऑफन देन नॉट कैन नॉट टेक बीइंग द बट ऑफ सच। उन्होंने कहा कि जो लोग, आपने देखा होगा कि जो ऐसे लोग हैं जो बहुत ज़्यादा लव के जो प्रैक्टिकल जोक्स करते हैं, वो उससे ज़्यादा जो है, इसका मतलब ये नहीं कि वो वास्तव में वैसे होते हैं। तो कहीं ना कहीं उन्होंने इसके न्यूरोटिक्स के बारे में कहा है कि न्यूरोटिक्स की क्या क्या नीड्स होती हैं, वो क्या किस ढंग से दूसरों का फ़ायदा उठाने की कोशिश करते हैं। ये जो है ये भी हमारे को क्या क्या दिखाता है, एग्रेशन को, न्यूरोटिक्स का, जो कि मूविंग अगेंस्ट स्ट्रेटजी है, जो कि वो कंप्लाइंस की तरफ नहीं है, वो उससे दूर जा रहे हैं। देन न्यूरोटिक नीड फॉर सोशल रिकॉग्निशन एंड प्रेस्टीज, ये भी हम सब में होता है कि हम सोशल रिकॉग्निशन भी चाहते हैं, प्रेस्टीज भी चाहते हैं, क्योंकि हम ऑल आर ह्यूमन बींग, सोशल क्रिएचर्स हैं। लेकिन उसमें क्या होता है कि बट उनके अंदर ये जो चीज़ होती है वो बहुत ज़्यादा, दे फियर बीइंग इग्नोर्ड, बी थॉट प्लेन अनकूल और आउट ऑफ इट। तो उनके अंदर ये चीज़ बहुत ज़्यादा होती है, उनको डर रहता है कि ऐसा ना हो कि वो, अगर हम उनको, लोग हमारे को इग्नोर ना कर दें। ठीक है। और उसके बाद ये जो हमारी जो 4, 5, 6 है, हमारी जो है अगेंस्ट जा रही हैं, जो कि हम उससे अलग जा रहे हैं, हमारे एग्रेशन को दिखा रही है। नेक्स्ट है 7, उसमें क्या, न्यूरोटिक नीड फॉर पर्सनल एडमिरेशन। इसमें हम क्या चाहते हैं कि ये, इसमें न्यूरोटिक क्या होते हैं, क्या सिर्फ अपनी ही तारीफ चाहते हैं, कि उनको लगता है कि सब लोग उनकी तारीफ करें, उनको जीनियस समझे। तो मतलब कि वी नीड टू फील इंपॉर्टेंट एंड वैल्यू, अपने आपको वैल्यू, हम भी चाहते हैं कि हम इंपॉर्टेंट फील हों, वैल्यूड हों, लेकिन इनके पास सम पीपल आर मोर डेस्परेट एंड नीड टू रिमाइंड एवरीवन ऑफ देयर इंपॉर्टेंस। लेकिन ये जो होते हैं न्यूरोटिक, ये हर एक को अपनी इंपॉर्टेंस को दिखाते रहते हैं, इनको नहीं मिलती पावर, नहीं मिलता इनको पर्सनल एडमिरेशन, तो ये बहुत ही डेस्परेट हो जाते हैं। तो न्यूरोटिक नीड फॉर पर्सनल अचीवमेंट, ये भी वही चीज़ है कि हर आगे बढ़ के खुद को सबसे ऊपर रखते हैं, दूसरों को नीचे करके, या वो करके नथिंग रॉन्ग विद दिस अचीवमेंट, मतलब कि वो उनको अपनी ही खुद की पर्सनल अचीवमेंट दिखती है, दे हैव टू, बट सम पीपल आर ऑब्सेस्ड विद इट। एंड कई बार जब अपना ही कहते तो लोग उनसे परेशान भी हो जाते हैं, दे हैव टू बी नंबर 1 एट एवरीथिंग, वो हर चीज़ में नंबर 1 होना चाहते हैं। एंड सिंस दिस इज ऑफ कोर्स क्वाइट डिफिकल्ट, बहुत मुश्किल भी होता है, यूल फाइंड दिस पीपल डिवैल्यूइंग anything they cannot be number 1 in. If they are good runners then they discuss and hammer the side. कई बार क्या होता है, जब अपना ही गुणगान वो करते रहते हैं तो कई बार लोग उनसे फेडअप भी हो जाते हैं। तो ये इनकी नीड जो है, कहा है कि वो हर चीज़ में अपने आप को ऊपर रखते हैं पर्सनल अचीवमेंट को लेकर। कहा है कि ये अब ये जो स्ट्रेटजी है, ये कि मूविंग अगेंस्ट का ही वैसे पार्ट है, लेकिन उन्होंने यहाँ पे जो है इसको दिखा रखा है कि 4 to 8, कहीं पे तो दिखा रखा है कि 4 to 6, लेकिन वैसे 4 to 8 जो है ये हमारा मूविंग अगेंस्ट में ही आता है। देन कम टू न्यूरोटिक नीड फॉर सेल्फ सफिशिएंसी एंड इंडिपेंडेंस। इसमें क्या होता है कि वो खुद अपने पे खुद पे डिपेंडेंट हो जाते हैं, इंडिपेंडेंट बनना चाहते हैं, उनमें फीलिंग होती है। ये क्या है, अब उनको ये अगेंस्ट, अगेन ये मूविंग अवे, ये पीछे हट रहे हैं उस चीज़ से, यानी ये विड्रॉल कर रहे हैं कि वी ऑल शुड कल्टिवेट सम ऑटोनॉमी, बट सम पीपल फील दैट दे शुड नॉट एवर नीड एनी। उनको यही फीलिंग होती है कि हमें कभी भी किसी की जरूरत नहीं पड़ेगी, हम अपने आप में बहुत सक्षम है, इसको बोलते हैं। एंड दे टेंड टू रिफ्यूज हेल्प एंड आर ऑफन रिलक्टेंट टू कमिट टू ए रिलेशनशिप। वो किसी भी तरह के रिलेशनशिप में पड़ते ही नहीं है, और किसी भी तरह की, क्योंकि कितनी भी उनको जरूरत हो, हेल्प लेते ही नहीं है। तो ये क्या होता है उनके, जिसमें क्या होता है मूविंग अगेंस्ट हो जाता है, जिसके अंदर विड्रॉल कर लेते हैं वो, क्या हम ही सब कुछ हैं। फिर न्यूरोटिक नीड फॉर परफेक्शन एंड अनएक्सेलेबिलिटी। इसमें क्या होता है कि गलती जो है, ये वो चाहते हैं हर चीज़ में वो परफेक्ट रहें, और अनएक्सेलेबिलिटी का मतलब ये होता है कोई भी किसी उनके काम में गलती ना निकाले। टू बिकम बेटर एंड बेटर एट लाइफ एंड आवर स्पेशल इंटरेस्ट इज हार्डली न्यूरोटिक, बट सम पीपल क्या कहते हैं, ड्रिवन टू बी परफेक्ट एंड स्केर्ड ऑफ बीइंग फ्लॉड। उनको लगता है कि ऐसा ना हो कि हम अगर हम क्योंकि उनको हर चीज़ में परफेक्ट दिखना है, तो उनके अंदर ये इंस्टिंक्ट होती है कि नहीं, हमारे को परफेक्ट दिखना है, और डर लगता है कि कहीं ऐसा ना हो कि लोग उनको गलतियाँ निकाल के उनको इग्नोर कर दें, उनको अलग कर दें। तो ये इनके अंदर क्या होता है, मूविंग अवे हो जाते हैं इन सब चीज़ों से, यानी विड्रॉल पे आ जाते हैं।
तो जैसा कि यहाँ अभी जैसे मैंने आपको बताया, यहाँ पे इन्होंने डिटेल में लिखा है। फर्स्ट इज कंप्लाइंस, जो हमने शुरू में किया, मूविंग टुवर्ड स्ट्रेटजी, जैसे सेल्फ एफिकेसी सॉल्यूशन जैसे हमने किया था। फर्स्ट 3 जो है हमारे वो क्या है, मूविंग टुवर्ड्स के लिए जो कंप्लाइंस को दिखा रहे हैं, जैसे हमने शुरू के लिखा, दिस स्ट्रेटजी इंक्लूड्स द फर्स्ट 3 नीड्स, the need for affection and approval with the indiscriminate need to both please others, तो दूसरों को भी खुश करना चाहते हैं और अपन चाहते लोग भी उनको लाइक करें। एंड द न्यूरोटिक नीड फॉर ए पार्टनर सब में होती है। इसके अलावा क्या है कि जो रेस्ट्रिक्ट वंस लाइफ इनटू नैरो बॉर्डर्स, ये जो शुरू की 3 नीड क्या है, टुवर्ड्स कंप्लाइंस। नेक्स्ट जो है बाकी की सेकंड ब्रॉड स्ट्रेटजी में एग्रेशन, जैसे मैंने बताया था, मूविंग अगेंस्ट। इसमें क्या आ जाएंगे नेक्स्ट 4 to 8। यहाँ पे 4th नीड जैसे पावर को दे रखा है फॉर कंट्रोल ओवर अदर्स आ गया। 5th में क्या, नीड टू एक्सप्लॉइट अदर्स जैसे हो गया। अनदर नीड फॉर सोशल रिकॉग्निशन, प्रेस्टीज हो गया। उसके अलावा जो 8th नीड इन्होंने कहा है वो भी वही है कि नीड इज फॉर पर्सनल अचीवमेंट। यहाँ तक 4 to 8 सारी हमारी क्या जाएंगी, मूविंग अगेंस्ट। देन फाइनल कौन सी, विड्रॉल। विड्रॉल का मतलब क्या है, मूविंग अवे फ्रॉम और रिजाइनिंग सोल्यूशन, जिसमें हम क्या अपने बारे में बात करते हैं। सेल्फ सफिशिएंसी की बात आ जाती है, इंडिपेंडेंस की बात आ जाती है, परफेक्शन की बात आती है, कोई भी हमारे काम में गलती ना निकाले। नेक्स्ट पार्ट जो इसकी थ्योरी का क्या होने की, इसको हम कहते हैं थ्योरी ऑफ सेल्फ। सेल्फ का मतलब क्या है, अपने खुद से रिलेटेड, सेल्फ एक्चुअलाइजेशन से रिलेटेड। जो होनी जो है ऑल्सो शेयर्ड अब्राहम मैस्लो की हम आगे पढ़ेंगे थ्योरी सेल्फ एक्चुअलाइजेशन बेस्ड है, जिसमें हम सेल्फ पे फोकस करते हैं कि हम ऑल पीपल्स स्ट्राइव फॉर बाय सेल्फ। शी अंडरस्टूड द कोर ऑफ वंस ओन बीइंग एंड पोटेंशियल। हमारे अंदर क्या पोटेंशियल है, हम क्या अचीव कर सकते हैं ड्यू टू आवर पोटेंशियल। वो हम सेल्फ को जब हम एक्चुअलाइज करते हैं, अपने बारे में सोचते हैं, वो उसके बारे में हम जो है। अब इन्होंने क्या कहा है कि 2 तरह के इन्होंने सेल्फ कहे हैं। तो रियल सेल्फ जो हमारा एक्चुअल होता है, जो हमारा पोटेंशियल होता है। एक होता है आइडियल सेल्फ, जो हम बनना चाहते हैं, वो हमारा क्या होता है, आइडियल सेल्फ। तो इन्होंने वही कहा है कि रियल सेल्फ और आइडियल सेल्फ, ये दोनों जो हैं, दोनों में बैलेंस होना बहुत ज़रूरी है। और जो न्यूरोटिक्स होते हैं वो आप कई बार अपना आइडियल सेल्फ जो होते हैं, जो अटेन करना चाहते हैं, इतना ज़्यादा बना लेते हैं, जिस कारण से उनको क्या होती है, प्रॉब्लम होती है। तो ये इसके बारे में है। मैं आपको फिर इसको बताती हूँ यहाँ से कि हॉर्नी ऑल्सो शेयर अब्राहम मैस्लो व्यू दैट सेल्फ एक्चुअलाइजेशन इज समथिंग दैट ऑल पीपल, सब कोई चाहते हैं कि सेल्फ एक्चुअलाइजेशन यानी हाईएस्ट पोटेंशियल को अटेन सब करना चाहते हैं। बाय सेल्फ शी अंडरस्टूड द कोर ऑफ वंस ओन बीइंग एंड पोटेंशियल। अपना खुद का पोटेंशियल क्या है, वो है क्या है, सेल्फ। एंड हॉर्नी बिलीव्ड दैट इफ वी हैव एन एक्यूरेट कंसेप्शन ऑफ आवर ओन सेल्फ, अगर हमारे को अपने बारे में पता है, सेल्फ के बारे में एक्चुअल, तो देन वी आर फ्री टू रियलाइज आवर पोटेंशियल। तब हम अपने पोटेंशियल को हम पहचान सकते हैं। एंड अचीव व्हाट वी विश, यानी जो हमने उसी के बेस पे, पोटेंशियल क्या होता है हमारा रियल सेल्फ, उसी के बेस पे अचीव व्हाट वी विश, जो हम चाहते हैं यानी आइडियल सेल्फ, हम उसको अचीव कर सकते हैं विद इन रीजनेबल बाउंड्रीज। Thus she believed that self-actualization is the healthy person's aim through life as opposed to neurotics clinging to a set of key needs। उन्होंने क्या है कि एक नॉर्मल आदमी का ठीक है कि वो आइडियल सेल्फ को देखकर अपना रियल सेल्फ को देखकर अपना आइडियल सेल्फ जो है बनाता है। लेकिन इनके केस में, न्यूरोटिक्स के केस में क्या होता है, इनकी नीड्स बहुत ज़्यादा होती हैं, तो उस कारण से क्या होता है, इनमें इम्बैलेंस होता है। अकॉर्डिंग टू हॉर्नी वी कैन हैव 2 व्यूज ऑफ आवर रियल सेल्फ and ideal self. The real self क्या होता है, who we are, what we actually are. Ideal self is the type of person we feel हमें क्या होना चाहिए, we should be. And the real self has a potential for growth, happiness, willpower and realization of gift। जब हम खुद अपने बारे में पता होता है हमारा पोटेंशियल क्या है, उसी के बेस के ऊपर हम लोग जो है अपनी आइडियल सेल्फ को अचीव करने की कोशिश करते हैं। अब उन्होंने कहा कि बट इट इज़ इम्पॉर्टेंट टू नो द डिफरेंसेस बिटवीन आवर सेल्फ एंड रियल सेल्फ। आवर आइडियल जो हम बनना चाहते हैं, जो हमारा एक्चुअल पोटेंशियल वो क्या है, रियल। अब उनका कहते हैं न्यूरोटिक पर्सन के सेल्फ है, उनका स्प्लिट होता है बिटवीन आइडियल पर्सन में भी और रियल में, उनका दोनों स्प्लिट होता है। नॉर्मल पर्सन का क्या होगा, दोनों इक्वल होगा, रियल इक्वल टू आइडियल। लेकिन न्यूरोटिक में क्या होता है, दोनों में बड़ा इम्बैलेंस होता है, उनकी जो पर्सनैलिटी तो स्प्लिट होती है। आइडियल सेल्फ उनका ज़्यादा होता है, रियल सेल्फ उनमें कम होता है। एज ए रिजल्ट न्यूरोटिक इंडिविजुअल फील दैट दे समहाउ डू नॉट लिव अप टू आइडियल सेल्फ, यानी वो उसको अटेन नहीं कर पाते। उनके बाद क्या होता है, दे फील दैट दे फ्लॉ समवेयर इन द कंपैरिजन टू व्हाट दे शुड बी। कहीं ना कहीं इनमें इम्बैलेंस रहता है क्योंकि वो क्या बनना चाहते हैं, कन्फ्यूजन ही रहता है उस चीज़ का। द गोल्स सेट आउट बाय द न्यूरोटिक आर नॉट, कोई रियलिस्टिक गोल नहीं बना पाते वो, बड़े और
जो बनाते भी हैं तो वो इंडीड वो पॉसिबल ही नहीं हो पाते, बहुत ही रेयर वो होता है। तो इस बारे में इन्होंने कहा है कि इस टाइप से क्या होता है, जो उनके पर्सनैलिटी होती है बड़ी, क्या होती है, वो खुद से दूर हो जाते हैं, वो काफ़ी स्प्लिट कर लेते हैं अपने आप को, जिसके कारण से क्या होता है, कई बार उन्होंने कहा है कि ऐसे में जो उनको परफेक्शन नहीं मिलती तो सेल्फ हेट मैनिफेस्टेशन, सेल्फ अपने आप से भी वो हेट करनी शुरू कर देते हैं। ये ऑल अबाउट जो है न्यूरोटिक्स है कि कैसे उनका रियल सेल्फ और आइडियल सेल्फ दोनों आपस में मेल नहीं खाता, उनकी पर्सनैलिटी जो है स्प्लिट हो जाती है। तो जैसे उन्होंने एग्जाम्पल भी दी, द कंप्लाइंट पर्सन बी प्लीज केयर, आई शुड बी स्वीट, सेल्फ सेक्रीफाइसिंग एंड सेंटली, जैसे उन्होंने बताया जो कंप्लाइंट होगा, जो फर्स्ट 3 जो हमने अभी किए हैं पॉइंट्स। एग्रेसिव क्या कहेगा, जो नेक्स्ट हमने जो किए 4 to 8 पॉइंट्स, उसमें क्या है, आई शुड बी पावरफुल, रिकॉग्नाइज एंड विनर, जिसमें हम क्या है मूविंग अगेंस्ट है हमारा। तीसरा कौन सा, विड्रॉइंग, जो हमने क्या किया था 9 और 10, उसमें हमने क्या किया था कि द विड्रॉइंग पर्सन बिलीव्स क्या, आई शुड बी इंडिपेंडेंट, मुझे किसी की जरूरत नहीं है, अलूफ एंड परफेक्ट, मैं हर चीज़ में परफेक्ट हूँ, मेरे काम में कोई गलती नहीं है, मैं इंडिपेंडेंट हूँ। तो ये क्या है हमारा विड्रॉल, जो कि हमने क्या किया था कि मूविंग अवे, जिसमें हम अलग हो जाते हैं। तो ये हमारी जो है कैरन हॉर्नी की थ्योरी है, पर्सनैलिटी की आप इवेल्यूशन करते हैं। वैसे इनकी थ्योरी बहुत अच्छी है, जिसको बहुत ही रेयर इन्होंने कि किसी ने इनको वो किए क्रिटिसाइज, ओनली इनमें एक ही है कि वो जो है न्यूरोटिक्स पे ही उन्होंने काम की है, बाकी चीज़ों पे उन्होंने काम नहीं किया। उन्होंने बाकी तो उन्होंने सब अच्छा ही किया कि उन्होंने सिग्मंड फ्राइड के जैसे ऑडिपस को किया, इलेक्ट्रा को उन्होंने बोला कि ऐसा कुछ नहीं होता, या पेनिस एनवी को लेके भी उन्होंने काफ़ी बताया कि नहीं ऐसा नहीं है, बल्कि मेल उनसे वुमेन से जो है चाइल्ड रेयरिंग को लेकर ज़्यादा ज़्यादा फील करते हैं। लेकिन बस उनका यही कि उन्होंने जो फोकस जो है कैरन हॉर्नी थ्योरी है बेसिकली ऑन द न्यूरोटिक्स, शी हैज़ वर्कड ओनली इन द फील्ड ऑफ द न्यूरोटिक्स। तो इसके ऊपर क्या हॉर्नी टुगेदर विद फेलो ऑफ साइको एनालिस्ट, एडलर का नाम इनके साथ आता है, वो ही वाज आल्सो साइको एनालिस्ट ऑल्सो फॉर्म द न्यू फ्रॉइडियन डिसिप्लिन, व्हाइल कैरन हॉर्नी एक्नॉलेज एंड एग्रीड विद फ्रॉइड ऑन मेनी इश्यूज, कई चीज़ों पे एग्री भी कर रही थी। शी वाज आल्सो क्रिटिकल ऑफ हिम ऑन सेवरल की बिलीव्स, जैसे कि फ्रॉइड नोशन ऑफ ऑडिपल कॉम्प्लेक्स, जो कि मैंने आपको बताया मेल के साथ, मेल चाइल्ड है तो उसका अपनी फीमेल के लिए होता है, माँ के लिए होता है, फीमेल के लिए। एंड पेनिस एनवी वो सब्जेक्ट सेकंड कौन सा था, पेनिस एनवी, जैसे मैंने आपको बताया कि मेल जो होते हैं पेनिस एनवी का जो उन्होंने कहा था जो है ऐसा नहीं होता, बल्कि मेल जो होता है फीमेल की चाइल्ड रेयरिंग से ज़्यादा जेलस की फील करते हैं। तो ये तो इनका यही हो गया, उन्होंने बताया। और उन्होंने बताया कि ये जो एंग्जाइटी होती है ये क्या होती है, पेरेंट चाइल्ड के रिलेशनशिप जो डिस्टर्बेंस होती है उस कारण से होती है, ना कि इन पेनिस एनवी से और उससे होते हैं ऑडिपस कॉम्प्लेक्स से, इलेक्ट्रा कॉम्प्लेक्स से। तो इसके बाद इन्होंने क्या कहा, डिस्पाइट दिस वेरिएशन विद द प्रिवलेंट फ्रॉइडियन व्यू, हॉर्नी स्ट्रोव टू रिफॉर्मेट फ्रॉइडियन थॉट, उन्होंने अगेन उसको किया होलिस्टिक एंड ह्यूमैनिटी। होलिस्टिक का मतलब क्या है, जिसमें ओवरऑल हर तरफ से पूरी, होलिस्टिक का मतलब बाय ऑल एस्पेक्ट्स से उन्होंने क्या किया, होलिस्टिक में क्या मतलब है कि उन्होंने एज ए होल उन्होंने उस पर काम किया। और ह्यूमैनिटेरियन का मतलब कि जैसे हमने अभी किया सेल्फ एक्चुअलाइजेशन के ऊपर इन ऑफ द इंडिविजुअल साइकी, जिसमें साइकोलॉजिकल जो है फोर्सेस आते हैं और सोशल डिफरेंस, इन सब के ऊपर कल्चरल पे सब पे इन्होंने काम किया। और कैरन हॉर्नी वाज अनडाउटेडली ए ग्रेट इन्फ्लुएंस टू न्यूमरस सेल्फ साइकोलॉजिस्ट, ह्यूमनिस्ट भी थी, वो कॉग्निटिव थेरेपिस्ट भी थी, साइको एनालिटिक्स भी थी, फेमिनिस्ट भी थी। इन्होंने बताया कि इस टाइप से क्या होता है, वो लीडर, टीचर, थेरेपिस्ट सब थी वो। उनका काफ़ी कॉन्ट्रीब्यूशन, हॉर्नी मेड न्यूमरस कॉन्ट्रीब्यूशन दैट हैव बीन हाईली सिग्निफिकेंट इन शेपिंग एंड एडवांसिंग द साइकोलॉजिकल थॉट। काफ़ी इनके बारे में कहा है कि इन्होंने काफ़ी काम किया है। नेगेटिव बस उनका यही है, जैसे मैंने आपको बताया कि द नेगेटिव कमेंट दैट हैज़ बीन मेड अबाउट हॉर्नीज थ्योरीज दैट द हर थ्योरी इज लिमिटेड टू द न्यूरोटिक्स के ऊपर उन्होंने ज़्यादा काम किया। बिसाइड्स लिविंग आउट साइकोटिक्स एंड अदर प्रॉब्लम, उन्होंने सिर्फ इन्हीं के ऊपर साइकोटिक्स अदर प्रॉब्लम, शी लिव्स आउट द ट्रूली हेल्दी पर्सन, उन्होंने ट्रूली हेल्दी पे तो काम किए नहीं, उन्होंने तो सिर्फ जो है न्यूरोटिक्स के ऊपर ही काम किया। तो इसलिए यहाँ पे इनका जो क्रिटिसिज्म मेन है कि जो है, बाकी इन्होंने हर जगह काम इनका बहुत जो है वेल अप्रिशिएटेड रहा है, काफ़ी इन्होंने काम किया है। लेकिन बस यहाँ पे ही इन्होंने कहा, इसी पे कंट्रोवर्सी है कि इन्होंने सिर्फ न्यूरोटिक्स पे काम क्यों किया, वाई नॉट फॉर हेल्दी पर्सन। तो यहाँ पे हम इस वीडियो को ख़त्म करते हैं, जिसमें हमने कैरन हॉर्नी की थ्योरी काफ़ी डिटेल में की है। और मैं आप सबका धन्यवाद करना चाहती हूँ कि आप लोग बहुत अच्छे से मेरे चैनल को सब्सक्राइब एंड शेयर कर रहे हैं।
और कमेंट्स पे जो आप लिखते हैं, मैं कोशिश करती हूँ कोई ऐसा कमेंट आता है जो आप कोई स्पेशल वीडियो चाहते हैं, तो वो भी मैं आपके लिए वही एक दो लोगों ने मुझे लिखा था कि मैं पहले MPC 005 की वीडियो बना दूँ, तो मैंने पहले MPC 003 स्टार्ट करने से पहले 005 की ही वीडियोस कंप्लीट की हैं। और भी आपकी कोई डिमांड हो तो आप लिख दें, तो मैं आपको वो पहले पूरा कर दूँगी। तो थैंक यू अगेन फॉर वॉचिंग माई यूट्यूब चैनल।